नमस्कार, आदाब। KTV न्यूज वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 50 साल तक सत्ता के ऊंचे पदों पर रहा हो, लेकिन आज एक छोटे से कमरे में रह रहा हो, कर्ज में डूबा हो और अस्पताल के बिस्तर से कह रहा हो, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन सच्चाई जरूर बताना चाहता हूं। ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं है, ये है पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के। वही शख्स जिन्होंने देश के सबसे बड़े मुद्दों पर खुलकर बोला। पुलवामा, भ्रष्टाचार, पीएम तक से सवाल। और अब जब वो बीमार हैं, कमजोर हैं, तब भी वो खामोश नहीं है। आइए नजर डालते हैं उनकी उस चिट्ठी पर जो उन्होंने देशवासियों के नाम लिखा है। नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी दिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहती है, उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं न तो डरने वाला हूं और न ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो ये है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। सोचिए, एक आदमी जिसने आधी सदी तक देश की सेवा की, राज्यपाल से लेकर हर संवैधानिक पद पर रहा, वो आज अस्पताल के बिस्तर से कह रहा है कि मैं कर्ज में डूबा हूं, एक कमरे में रहता हूं, और ये भी कि उसके ऊपर अब सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया। जब शरीर बेहद कमजोर है और वक्त बेहद नाजुक, तब भी अगर कोई इंसान सिर्फ सच की बात कर रहा है तो क्या हम उसे अनसुना कर सकते हैं? सतपाल मलिक की यह आवाज सिर्फ एक बयान नहीं है, यह सवाल है पूरे सिस्टम पर और शायद चेतावनी। अगर आप मानते हैं कि सच बोलने वालों को दबाया नहीं जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस आवाज को जिंदा रखिए। जय हिंद।